Good morning, everyone. First of all, I would like to thank Dr. Nishant Kumar, who is the convener of this webinar. And also, I would like to thank Professor Anchal Srivastav and Professor R.K. Shuklaji from Lucknow University. So, today we will talk about stress management. What stress is? It is body's physical response towards the environment, towards the circumstances and people. When this response becomes a threat to our life, then it is known as stress. इसलिए स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके? बहुत सारे कॉजेज़ हैं। हर एक की लाइफ में उसके वर्क से रिलेटेड ही कॉज है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे उसके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, उसको ज़्यादा ग्रेड्स कैसे अचीव करे, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उसे जॉब कैसे मिले, इन सब चीज़ों को लेकर के उसका स्ट्रेस है। अपनी पर्सनालिटी को लेकर के उसका स्ट्रेस है। जो जॉब में हैं, जो एडल्ट हैं, उनको जॉब रिलेटेड, वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेस है। उनके पास टारगेट्स हैं, उन्हें अचीव करना है। उनके जो सुपीरियर्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें मीट करना होता है। जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके स्ट्रेस हैं। टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एवरीबडी हैज़ गॉट स्ट्रेस समथिंग और द अदर। कुछ ना कुछ कारण तो उनके लाइफ में है। अब हम अपने स्ट्रेस को हटा तो नहीं सकते, लेकिन हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये जानना होगा कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत सारे तरीके से ये मैनिफेस्ट होता है लाइफ में। इंसोम्निया हो जाता है, अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत ही फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने लगते हैं, कार्डियक पेन, चेस्ट पेन होने लगता है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया होने लगता है। लोगों का एक जनरल इंटरेस्ट हर चीज़ में ख़त्म होने लगता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, पेशेंट को या व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। दीज आर द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स इन स्ट्रेस। एंग्जाइटी बढ़ जाती है लोगों की। हम इसको कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, उस पर ध्यान देंगे। सबसे अच्छा एक तरीका जो है इसको मैनेज करने का है एक्सरसाइज। आजकल लोग सब कुछ करते हैं सिवाय एक्सरसाइज के। एक हार्मोन होता है बॉडी में, कॉर्टिसोल, दैट इज़ नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी मात्रा घटती है। एक इस तरह से कंट्रोल करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स आर द हैप्पी हार्मोन्स। उसके कारण व्यक्ति का मूड एलिवेट होता है, थोड़ा अच्छा फील करता है, लाइट फील करता है। धीरे धीरे एक्सरसाइज से वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना सीख जाता है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल कंट्रोल अपने ऊपर होगा, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। एक इंद्रिय निग्रहण एक चीज़ होती है, यानी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखिए। आप उनके वश में ना जाइए, वो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। मेरी इच्छा ये कर रही है, मेरा मन ये कर रहा है, हम सोते रहें, हम किसी से बात नहीं करें, एट्सेट्रा। ये नहीं करना है, बल्कि हम मेडिटेशन के माध्यम से, योग आसनों के माध्यम से और एक जनरल एक्सरसाइज करने के माध्यम से, जो हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं उनके माध्यम से भी हम अपने आप को और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये तो ही एक चीज़ आपकी एक्सरसाइज की। आप लाइट म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं बैकग्राउंड में। कभी आप कोई काम कर रहे हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक प्ले करते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप लिख सकते हैं। आप डू नॉट ब्रूड अबाउट योर पास्ट, है ना, उसके बारे में नहीं लिखना है, उसको ब्लैक एंड वाइट में मत लिखिए, बल्कि आप कुछ क्रिएटिव लिखिए। कुछ पोइट्रीज़ लिख सकते हैं, या आप कुछ स्टोरीज़ वगैरह लिख सकते हैं, या जिस सब्जेक्ट है, आप फिज़िक्स पढ़ते हैं तो आप फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ लिख सकते हैं, या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं जो आपके लिए भी यूज़फुल होगी और दूसरों के लिए भी यूज़फुल होगा। इससे भी हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम स्पेशली उनके बारे में देखें, स्टूडेंट्स को आजकल पढ़ाई का बहुत लोड है। उनको ये भी स्ट्रेस होता है हम क्लास में कैसे जवाब दें, खड़े कैसे हों, कुछ ऐसा तो गलत तो नहीं, एम्बैरेसिंग तो नहीं बोल देंगे कि हमारा पीर ग्रुप हम पे हंसे, हमारे टीचर्स क्या सोचें। नहीं, आप सबसे पहले आप खड़े होइए, आप बोलना सीख लीजिए। गलत सही तो बाद में देखेंगे। ये एक तरीका है। घर में जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कह रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। जो आपके टीचर्स आपसे कहते हैं, बिटवीन द लाइंस आप उनको ध्यान से सुनिए। टीचर्स आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। आपका बहुत अधिक समय, पूरा जो आपका विद्यार्थी जीवन है, अधिक समय अपने टीचर्स के साथ गुजरता है। टीचर्स आपके सबसे बड़े वेल विशर्स हैं, आप उनको सुनिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हेल्दी डाइट लीजिए और बहुत हेल्दी स्लीप लीजिए, यानी मिनिमम 7 आवर्स स्लीप लीजिए। रात में मत जगिए। जो
इंटरनेट वगैरह पे आप देखते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको मत करिए। हमारे जैसे मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस होता है, वैसे ही दिमाग में भी है, उसको फालतू चीज़ों से नहीं भरना है, बल्कि सकारात्मक बनिए। बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में स्थान दीजिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लाएंगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है, एंड दैट इज़ नोन एज द 4 A's। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे, देयर आर 4 A's। यानी कि सबसे पहले है आपका अवॉइडेंस है, अल्ट्रेशन है, एडेप्टेशन है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वह है एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्टेंस भी कर लेते हैं तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे लाइफ में जो कुछ घटता है, हमें उसको कोशिश करना चाहिए बदलने की। अडेप्ट करिए, आदत डालिए कि हम धीरे धीरे उसकी आदत भी डाल लें। जैसे अगर हमें कोई पसंद नहीं है, हमारा पड़ोसी पसंद नहीं है, हमें फैमिली में कोई पसंद नहीं है, कोई फ्रेंड है या कोई पीर ग्रुप में है, तो भी हमें वर्क प्लेस पे भी कोई है या हमारा बॉस है, तो हमें उसकी आदत डालनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा अपने अंदर अडेप्टेशन लाना है। कुछ चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रेशन। और अगर हम इस सब से हट के, जब हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते परिस्थितियों को, हालात को, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इशू सॉल्व हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को जानिए, नो योरसेल्फ, कि हम कैसे हैं, हमारी क्या पसंद है, हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स है। यू शुड वर्क ऑन योर ओन शॉर्टकमिंग्स। तो सबसे पहले हम अपनी जब कमियों को दूर करते हैं तो हमें वैसे भी स्ट्रेस नहीं होता है, अपने आप को पॉजिटिव बनाते चले जाते हैं। और एक चीज़ होती है कि हम एक लेट गो एटीट्यूड को अपने अंदर लाना चाहिए, यानी जाने दो, जो हो गया सो हो गया। हम उसको ब्रूड नहीं करना और अपने पास्ट से चिपक कर एकदम उस पर बैठे नहीं रहना है। जो कई चीज़ें होती हैं हमारे ऊपर, जैसे अगर हम उसको शेयर कर लें, कोई हमारा फ्रेंड है, हम अगर हम उसके साथ शेयर करते हैं तो भी मेरी बहुत सी चीज़ें या स्ट्रेस सॉर्ट आउट होते रहता है। कई बार बहुत सीरियस प्रोग्राम्स मत देखिए टीवी में, कुछ बहुत सीरियस लोगों के साथ भी मत रहिए, जो थोड़े फ़नी हैं, जिनके साथ आप अपने पेंट अप फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टेक हेल्दी डाइट, टेक प्रॉपर स्लीप, टेक सप्लीमेंट्स जो आपके अंदर कमी हो रही है, और अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए, एंड बी वेरी पॉजिटिव। थैंक यू।